संगत जी, जैसे एक माँ होती है ना, जैसे एक माँ होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। अगर वो बच्चा माँ से हजारों किलोमीटर दूर भी चला जाए ना, तो वो बच्चे के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है, वो जो माँ होती है ना, उस माँ को बिना बात किए ही पता चल जाता है कि मेरा बच्चा मुसीबत में है। जैसे मान लो, एक बहन के घर एक बेटे ने जन्म लिया। एक बहन, उसके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। जब उसके बेटे ने जन्म लिया, फिर बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसने कहा मैं बाहर अपना काम करूंगा। अपने काम के सिलसिले में बहुत दूर चला गया। एक शहर से, एक कंट्री से मान लो किसी दूसरी कंट्री चला गया। अब जब वो दूसरी कंट्री बैठा है, वहां पर बैठे बैठे उसके ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी होती है। जो माँ बैठी होती है ना अपने घर पर, उस माँ के पेट में ना, उस माँ के पेट में अजीब सी ही एक हलचल होने लगती है। जो माँ होती है ना संगत जी, अगर उसका बेटा या उसकी बेटी मुसीबत में है, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर है, अगर वो मुसीबत में है, जो माँ है उसके पेट में ना एक अजीब सी ही कुछ हरकत होने लगती है। आप सब भी मेरे को बताना, जो भी मेरी बहनें हैं ना, जो काफ़ी एज की है, उनके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि उनका बच्चा जैसे कहीं गली में खेल रहा है, कहीं स्कूल में था, कहीं भी था, वो जब भी कभी मुसीबत में आया, उनके पेट में ना अजीब सी एक हलचल होने लगती थी। तो वो क्यों होने लगती थी? क्योंकि वो बच्चा पहले 9 मंथ अपनी माँ के पेट में था। वो बच्चा पहले 9 मंथ अपनी माँ के पेट में था, और जो पेट में था उसका जो प्यार था सबसे ज्यादा अपनी माँ के प्रति होता है। सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ के प्रति होता है। अगर एक माँ को पता चल सकता है, अगर एक माँ को पता चल सकता है कि मेरा बेटा परेशानी में है, मेरा जो बेटी है वो परेशान परेशान है, दुख है उसको, तो वो जो परमात्मा है संगत जी, वो जो खुदा है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया, आगे उनके माँ बाप को बनाया, जिसने ये सब बनाया, क्या उसको पता नहीं चलता कि हम दुखी हैं? बताओ, क्या उसको पता नहीं चलता कि हम टेंशन में हैं? उसको तो सबसे पहले पता चलता है, क्योंकि उसने हमें बनाया। जैसे एक माँ है, अगर उसका बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, किसी टेंशन में है, उस माँ के पेट में एक हलचल होने लगती है। उसको दूर से ही पता चल जाता है मेरा जो बच्चा है मुसीबत में है। तो वो जो भगवान है जिसने हमें बनाया है, क्या उसको पता नहीं चलता कि हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं, हम टेंशन में हैं? उसको तो सबसे पहले पता चलता है, क्योंकि उसने हमें बनाया। हम उसी की अंश है, हम परमात्मा की अंश है, हम कोई और नहीं, हम उस खुदा की ही अंश है। जैसे सागर से अगर एक बूंद निकल जाए ना, तो वो बूंद कहे कि मैं अलग हूं, तो वो बूंद का मानना है कि मैं अलग हूं। लेकिन जो सागर है, सागर को पता है कि वह बूंद मेरे से ही निकली है, किसी और से नहीं निकली। ऐसे ही संगत जी हमारा परमात्मा है। हम उस परमात्मा को अंदर कभी देखना ही नहीं चाहते, हम उस परमात्मा को बाहर देखना चाहते हैं। अगर आज कोई बोल दे ना आपको, अगर मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, जितनी भी संगत सुन रही है मेरी बात, चाहे आपको बुरी लगे मेरी बात, लेकिन अगर आज कोई आपको बोल दे ना, ऐसे वहां पे 100-200 किलोमीटर एक कोई साधु है, उनके पास चले जाओ, वो आपको अंदर से बाबा जी के दर्शन दिखा देंगे। अगर आज आपको कोई बोल दे ना संगत जी कि ऐसे 100-200 किलोमीटर दूर कहीं ना साधु बैठे हैं, वो साधु आपको अंदर से बाबा जी के दर्शन करा सकते हैं, अंदर का पर्दा खोल सकते हैं, अंदर से शब्द धुन सुना सकते हैं,
आप अगले ही दिन उन साधु के पास चले जाओगे। आप ना अगले ही दिन उस साधु के पास चले जाओगे जिसके बारे में आपको बताया, लेकिन आपको इतना विश्वास नहीं कि वो मालिक ने अगर नामदान दिया है ना, अगर उस प्रभु ने हमें नामदान दे दिया है तो वो खुद हमारा रास्ता खोलेगा जो भी बंद है। हमारा जो रास्ता है ना अंदर जाने का, अगर हमने अपने उस मालिक से नामदान ले लिया है, अगर हमने उस खुदा से नामदान ले लिया है, हमें फिर संगत जी विश्वास रखना है, हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है और हर रोज बैठना है भजन पर और सिमरन पर। और आज मैं संगत जी आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि हम भजन और सिमरन के टाइम करते हैं, जो कि हमें अंदर जाने के रुकावट डालती है वो चीज़ें। जैसे भजन सिमरन तो हम करते हैं लेकिन अंदर से हमारी बात नहीं बनती, हमें रुकावट आती है अंदर जाने से। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको आज बताऊंगा और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल थोड़ा कहीं गए थे इसीलिए हम सत्संग नहीं डाल पाए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। संगत जी देखिए, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी काम है, अगर मान लो आपकी बेटी है, ठीक है, आप अपनी बेटी को कोई बड़ा ही प्यारा सा कोई अच्छा सा कोर्स कराना चाहते हो, ठीक है, अगर वो बेटी आपकी हफ्ते में सिर्फ एक दिन जाए, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए, क्या वो चीज़ सीख पाएगी? क्या वो कोर्स कर पाएगी? अगर आपका कोई बेटा है, अगर आपका कोई बेटा है, वो आपका बेटा है जो, अगर आप उसको एक कार मैकेनिक बनाना चाहते हो, आप अपने बेटे को ना कार मैकेनिक बनाना चाहते हो, ठीक है, एक बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आपका बेटा हफ्ते में एक बार जाए, 15 मिनट जाए, वापस आ जाए, तो उसको मेरे को संगत जी बताओ फिर कितना टाइम लगेगा काम सीखने में? उसको, लड़के को आपके, फिर कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा वो कार मैकेनिक बनने में? बताओ। फिर पता ही नहीं है बने ना बने, इसका आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर वो रोज जाए, जैसे बेटी है, वो बेटी आपकी रोज जाए, वो कोर्स उसका बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो लड़का है रोज जाए जहां वो जाता है कार मैकेनिक बनने के लिए, तो वो बड़ी जल्दी काम सीख लेगा। ऐसे ही संगत जी हम अपने भजन पर और सिमरन पर अपने घर पर ही बैठकर रोज फोकस दे ना संगत जी, रोज डेली फोकस दे, फिर हमारी बात बन सकती है। हम ये भजन सिमरन पर बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं, इसीलिए हमारा अंदर का रास्ता नहीं खुलता। देखो संगत जी, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, हमें बस उसको देखना है। उसको देखने के लिए नामदान लेना पड़ता है, अगर नामदान भी ले लिया है फिर हमें बैठना पड़ता है। अगर बैठते भी हैं तो फिर हम सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट ही बैठते हैं। हमें संगत जी अपना टाइम पूरा करना है। आपको बोला गया था 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है। हम 15 मिनट सिमरन करते हैं, 5 मिनट भजन करते हैं। ऐसे ही होता है ना आपके साथ? अभी आप बैठो, आपको ऐसे लगेगा आधा घंटा बैठ लिया, चलो अब भजन पर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मेरा ना दोस्त है, उसकी दादी जी है, दोस्त की ना मेरे दादी जी है, उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान ले रखा है, बड़े बाबा जी से नामदान ले रखा है। अब मैं कई बार ना जब उनके घर पर जाता हूँ, कई बार लेट नाइट हो जाता हूँ ना, तो मैं उसकी दादी जी को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी नहीं होता जैसे हमने कहीं जाना है, कहीं भाग कर जाना है, कहीं काम है, ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी सिमरन पर बैठे, 5 से 7 मिनट सिमरन पर बैठे, 1-2 मिनट भजन पर बैठे, बात खत्म। ऐसे वो करते थे। मेरे को बोलते मुझे अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, बेटा मैं क्या करूं? मैंने कहा मैंने तो आपको देखा, जब आप बैठते हो आप तो सिर्फ 10 मिनट ही देते हो सिमरन और भजन को दोनों को, तो आपको 10 मिनट तो बोला ही नहीं गया था, आपको तो 2.5 घंटे बोला गया था। जब आप उस मालिक को उसका टाइम ही नहीं पूरा दोगे जितना उसने बोला, फिर आपको अंदर से रूहानियत कैसे आ जाएगी? क्या रूहानियत 3 मिनट में आ जाएगी बताओ मेरे को? क्या रूहानियत 6 मिनट में आ जाएगी बताओ मेरे को? हम संगत जी बड़ी ही गलतियां करते हैं, हमें गलतियां नहीं करनी,
हमें अपनी गलतियां ठीक करनी है। अगर आपने रोज सिमरन करना शुरू कर दिया, रोज भजन करना शुरू कर दिया ना, फिर वो मालिक आपके ऊपर दया करेगा, फिर वो मालिक आपके ऊपर मेहर करेगा। जैसे मान लो जो आपका घर है, जो आपका घर है ना, उस घर के बाहर एक डोगी खड़ा रहता है। उस घर के बाहर ना एक डोगी है जो खड़ा रहता है, पड़ा ही रहता है आपके घर के बाहर, रोज की रोज आपके घर के सिवा कहीं पे भी और जा ही नहीं रहा। फिर आपका मन जितना मर्जी पत्थर हो, आप जितने मर्जी गरीब हो, चाहे आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन आप उस डोगी को जरूर कुछ ना कुछ दोगे ताकि उसका पेट बढ़ जाए। जो डोगी है ना, वो अगर आपके घर का जो दरवाजा है वो छोड़े ही ना, जैसे डोगी है, ठीक है, आपके घर के बाहर आ गया, अब वो आपका जो दरवाजा है उसको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अगर तो जा रहा है, जैसे आसपास के जितने घर है सबके जा रहा है, फिर आपके मन में आएगा चलो कोई ना कोई इसको कुछ ना कुछ दे देगा, इसका पेट बढ़ जाएगा। आपके मन में संगत जी आएगा कि इस डॉग को ना कोई अपने आप ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देगा, तो इसका पेट है जो अपने आप ही भर जाएगा। लेकिन अगर वो डॉग आपके घर के बाहर ही पड़ा रहे, कहीं पे भी जाए ही ना, सिर्फ आपके घर पर बाहर ही पड़ा रहे, आपको अगर कुछ भी नहीं ना, जैसे आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप बाहर से कहीं से लाकर उसको दोगे कि मेरे जे गेट के ऊपर खड़ा है, इसको आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं इसको कुछ ना कुछ दूंगा ताकि इसका पेट भरे। ऐसे ही सेम कंडीशन हमारी है। ऐसे ही ना संगत जी, सेम कंडीशन हमारी इंसानों की है। हम पहले एक भगवान के पास जाते हैं, वहां पर हमारी विश पूरी नहीं हुई, फिर अपना भगवान चेंज कर देते हैं, फिर दूसरे भगवान के पास जाते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, अपने मन की जो चालाकी है वो बता रहा हूं। एक भगवान के पास गए, सारा कुछ करके देखा, नई बात बनी, इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान चेंज किया। अगले भगवान के पास गए, सारा कुछ जो भी उनके रूल थे वो फॉलो किए, बात नहीं बनी, इच्छा पूरी नहीं हुई, उनको भी चेंज कर दिया। फिर किसी और भगवान के पास गए। ऐसे कर करके पता नहीं हमने कितने भगवान चेंज कर लिए। लेकिन जैसे वो डॉग एक ही घर के बाहर पड़ा रहा, उसने वो घर नहीं छोड़ा, फिर उसका पेट भर गया। ऐसे ही अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिमरन करोगे, भजन करोगे, सेवा करोगे, हर वक्त उस मालिक का शुक्र करोगे, तो फिर आपके अंदर जो पर्दा है आपका वह खुल जाएगा। वो परमात्मा है ना जो संगत जी, वो हमारे ऊपर फिर दया करता है, वो फिर मेहर करता है कि ये तो रोज ही जहां पर ही पड़ा होता है, ये तो मेरे सिवा कहीं जाता ही नहीं है। फिर क्या होगा, आपका पर्दा खुलेगा, अंदर का पर्दा खुलेगा और आप उस परमात्मा को देख पाओगे, उस रूहानी नूरी स्वरूप को देख पाओगे जिसकी आपको तलाश है। संगत जी कहीं दूर नहीं है वो। अगर मैं बोलूं ना आपको कि वो दूर है, तो वो दूर नहीं है, वो हमारे भीतर बैठा है, वो हमारे अंदर बैठा है। उसको देखने के लिए आपको आपकी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, दोनों आंखों के बीच में रख लो। दोनों आंखों के बीच में रख के ना, आपको संगत जी बिल्कुल ऐसा फील करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मेरा शरीर, ना मेरा नाम, ना मेरे माँ बाप, ना मेरा कोई भी यार दोस्त, मैं कौन हूं, उसको महसूस करना है संगत जी। आपने अपने असल को महसूस करना है, ना कि आपका जो नाम है उसको महसूस करना कि मैं ये हूं। जो आपका नाम है इस दुनिया ने रखा है। जिस दिन आपने जन्म लिया था ना, जिस दिन आपने जन्म लिया था, पहले आपका कोई नाम नहीं था।
जब आप इस दुनिया में आ गए तब आपका नाम रखा गया, आपका डॉक्यूमेंट था जो वो बनवाया गया कि इस नाम का ये भाई है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया इस दुनिया में। आप साथ तो लेकर आए नहीं थे कुछ भी। साथ लेकर आए थे, बताओ मेरे को, कि मेरा ये नाम है। ये सारा कुछ जितना भी नाटक है ना संगत जी, ये दुनिया में रचा हुआ है। लेकिन आप कौन हो? आप अपने आप को महसूस करो ना संगत जी। कब तक आप दूसरों को महसूस करते रहोगे? मेरी बहन बड़ी प्यारी है, उसको महसूस करते हैं। मेरी माँ मेरे बिना 5 मिनट भी नहीं रहती, उसको महसूस करते हैं। मेरा बाप हर समय मेरी ही वेट करता रहता है, घर कब आऊंगा, घर कब आऊंगा, उसको महसूस करते हैं। मेरी वाइफ मेरा बड़ा ही ध्यान रखती है, उसको महसूस करते हैं। मेरे बच्चे मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं, उसको भी महसूस करते हैं। हम ये जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी कैटेगरी है, सबको महसूस करते हैं। लेकिन जो असल चीज है उसको महसूस नहीं करते। आप कौन हो? बताओ मेरे को। जो भी आपका नाम है, सिंह है, कौर है, वर्मा है, शर्मा है, कोई मुस्लिम है, कुछ भी नाम है ना आपका, वो तो नाम इस बॉडी का नाम है। जो ये ढांचा है ना, इसका नाम है। आपका नाम क्या है? आप कौन हो बताओ? जो बॉडी है ना आपकी, उसका नाम है जो भी है। लेकिन जो आपका शरीर के अंदर बैठा जो बोल रहा है, जो आप सुन रहे हो, उसका असल नाम क्या है बताओ? पता है क्या आपको? नहीं पता। हम परमात्मा के अंश हैं। हमें जिस दिन पता चल जाएगा ना कि हम परमात्मा के अंश हैं, उस दिन हमें ना तो बहुत खुशी होगी, ना ही कभी गम होगा। हम बिल्कुल एक स्टेबल इंसान बन जाएंगे। बहुत ना स्टेबल से इंसान बन जाएंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उस परमात्मा के साथ अंदर से जुड़ जाएंगे ना, जब उस परमात्मा के साथ अंदर से जुड़ जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आपका दिल करेगा बस बैठा रहो और उसको फील करता रहो। संग जी, वो फील करने वाली चीज है। फील करने वाली चीज है। आंखें बंद करके बस बैठना है, वो आपको जरूर दर्शन देगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने आंखें बंद की 1 ही मिनट में वो आ जाएगा, नहीं। आपको उसकी वेट करनी पड़ेगी। वो भगवान है, आपको उसकी वेट करनी पड़ेगी। वो भगवान है। वो आपका दोस्त नहीं कि कॉल की वो आपके पास आ जाएगा। आपकी बहन नहीं कि आपने आवाज लगाई वो आपके पास आ जाएगा। आपकी मदर नहीं कि आपने उसको आवाज लगाई आ जाएगा। वो भगवान है। उसने जो सारी दुनिया बनाई, हर एक चीज उसने बनाई। हमारे जो कर्म थे, हमारे कर्मों के कारण वह भगवान हमारे पास नहीं आ रहा। वो भगवान है ना, जो वो एकदम से पवित्र है, एकदम से शुद्ध है। वो जब तक हमारे अंदर से बुरे विचार, बुरे ख्याल नहीं ना जाते, तब तक वो भगवान नहीं आएगा। फिर आप भूल जाओ। अगर मान लो मैं अभी बैठा हूं, ठीक है, मेरे सामने एक बड़ी ही सुंदर लड़की खड़ी है, ठीक है, मेरे मन में ना उस लड़की के लिए बड़े ही गलत मलत विचार चल रहे हैं, ठीक है। जब मेरे अंदर जो गलत विचार चल रहे हैं ना उस लड़की को देखते हुए, मेरे जो बॉडी का ऑरा है, मेरी जो आत्मा का ऑरा है, वो इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि फिर आप बोल ही जाओ कि भगवान आपके भीतर आपको दर्शन देगा। बिल्कुल भूल जाओ कि भगवान आपको आपके भीतर दर्शन देगा। लेकिन अगर कोई ख्याल आ ही नहीं रहा, कोई विचार आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, फिर भगवान आएगा आपके अंदर। लेकिन अगर ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं बहुत गंदे गंदे, सिमरन है उसका हल। दुनिया में कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, उसका हल भी है साथ में। अगर कुछ गलत होता है, कोई भी चीज होती है,
साथ में संगत जी उसका हल भी उस मालिक ने दिया है, साथ में ना उस खुदा ने उस चीज का हल भी दिया है। तो हमें संगत जी कभी भी छुट्टी नहीं करनी, रोज की रोज भजन सिमरन करो, आपके दिन चेंज हो जाएंगे और वो परमात्मा आपको अंदर से जरूर दर्शन देगा। डेली सिमरन करना है और भजन करना है। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अभी संगत जी जो संगत के सवाल थे वह पढ़ने लगे हैं। सवाल जरूर सुनना। कल जो सत्संग हमने नहीं डाला था तो उसके लिए माफी। जो हमने परसों डाला था तो उस सत्संग के जितने भी कमेंट हैं हम वो पढ़ने लगे हैं। तो संगत जी गौर से सुनना। सबसे पहला सवाल जो कहते हैं, भाई जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छी सीख मिलती है। भाई जी दान पुण्य करने से कर्म कट जाते हैं। भाई जी ड्राइवर वाली साखी सुनाना हम नहीं सुनी थी। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। ये सीमा जी है, जो सीमा बहन कहते हैं जो ड्राइवर साहब वाली साखी थी वो आप जरूर सुनाना। तो कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे। तो इनका साथ में कहना है जो हम दान पुण्य करते हैं क्या उसके साथ हमारे जो कर्म है वो कटते हैं। देखो जो दान पुण्य है ना, दान पुण्य एक ऐसी चीज है कि हम अपना आने वाला जो टाइम है उसको बड़ा प्यारा बना रहे हैं। जैसे दान पुण्य है ना, जो जितना दान पुण्य करोगे, दान पुण्य करने से क्या होता है, हमारा जो समय है हमें हर तरफ से खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। हमें ना हर तरफ से खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। तो दान पुण्य करने से खुशियां मिलती है। जो दुनिया दुनिया की खुशियां होती है, दुनिया की खुशियां क्या है, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बहुत ही अच्छी लाइफ, ऐसे वो खुशियां मिलती है। जो रूहानियत है वो रूहानियत का एक ही तरीका है, वो सिमरन और भजन है। जो दुनिया की खुशियां है, दुनिया की ऐश, दुनिया का एंजॉयमेंट, वो दान पुण्य से मिलता है। अगला जो कमेंट है कहते हैं, मैं मंडी से स्वरूप हूँ, स्वरूप हूँ। आपकी आज की साखी बहुत ही अच्छी थी। कुछ मेरी जिंदगी से रिलेटेड, मेरी जिंदगी में चेंजिंग लाने के लिए आपका शुक्रिया। तो बाबा जी का भी शुक्रिया। तो जे HP हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप थे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी मैं आसीन के बारे में, आसीन आसन, अच्छा वीर जी मैं आसन के बारे में कह रही थी कि आप गलत पड़ गए। मैं कह रही थी कि उसे उसे उठाती नहीं हूँ, रूम में ऐसे ही रहता है। कमेंट पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स भाई जी, बहुत अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आंसर। बाबा जी आपको खुश रखे। आपका धन्यवाद करते हैं हम। तो अगर तो हम अपने आसन पर रोज बैठते हैं तो उसके ऊपर और कोई नहीं बैठता, साफ सफाई रहती है, फिर अपना आसन वहां रहने दो, कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि भाई जी भैया जी मेरी मम्मी अब नहीं है, उनको नहीं नामदान नहीं हुआ था। उनको नामदान नहीं हुआ था, मिला हुआ लिखना होगा, नहीं हुआ लिख दिया, नहीं हुआ था। मेरे पापा को मिला था हजूर महाराज जी से। अब वो भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने डेरे में सिर्फ एक बार सत्संग गई थी और वहाँ पे सेवा की थी। उसके बाद उनको जाने का मौका नहीं मिला। तो क्या बाबा जी के दर्शन का और सेवा सेवा तो क्या बाबा जी ऐसी रूहों को अपनी और फिर से लेकर आते हैं, प्लीज बताएं। कभी कभी बुरा लगता है, आप गलत मत समझना भाई जी। पता क्या बात है बहन, जैसे मान लो हमने बाबा जी से नामदान ले लिया, ठीक है। अगर तो नामदान लेने से हमारी जो रूहानियत रखी थी, जो उस परमात्मा, जो हमारे बाबा जी ने हमें बताया था, वो सारा कुछ हो जाता है ना,
फिर हमारा आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी हम अगर बैठे ना, तो फिर कर्म कैसे खत्म हो गए, है ना। कर्म तो हमारे खत्म हो गए बैठने से। अगर हमने नामदान भी ले लिया लेकिन बैठ ही नहीं रहे, बैठते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठते, फिर तो कर्म हमारे वैसे के वैसे ही है जैसे पहले थे। तो फिर से हमें फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब है ना जो, वो देना ही पड़ता है। तो फिर हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है अगर हमारे कर्म रह जाते हैं तो। लेकिन अगर हमने भजन सिमरन करके अपने कर्म खत्म कर लिए, उस मालिक को देख लिया, फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़ता। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बाबा जी ब्लेस यू वीर जी, मेरी एक आंटी जी ने महेंद्र कौर, मेरी एक आंटी जी हैं महेंद्र कौर, उनकी उम्र 75 साल है। वो आपके सारे सत्संग सुनती है बट कुछ लिख नहीं पाती। भजन सिमरन भी बहुत मन से करती है। वो आपको बहुत ब्लेसिंग देती है। प्लीज वीर जी आप उनको कुछ अच्छे से बोलिए, उन्हें बहुत खुशी होगी। प्लीज वीर जी, रिक्वेस्ट है, जो फरीदाबाद से है। देखो, रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है। वैसे आपके जो आंटी जी है ना, जिनकी उम्र 75 है, ठीक है, 75 है, तो उनके ऊपर पहले ही ब्लेसिंग है बाबा जी की, कि वो रोज बैठते हैं, जैसे आपने बोला ना रोज बैठते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे लिए बाबा जी से अरदास करें। मेरे लिए ना, वो अपनी आंटी जी को बोलना, जो महेंद्र कौर जी है, उनको बोलना कि मेरे लिए बाबा जी के आगे अरदास करे कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और वो मेरे लिए अरदास करे कि जो भी मेरी कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरी टेंशन है, मालिक वो दूर कर दे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो महेंद्र कौर जी है उनको, ठीक है। तो आप उनको बोलना मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेरे लिए अरदास कर दे बस, कि जो टेंशन चल रही है ना, जो मेरा कर्म चल रहा है, वो कर्म ऐसा है कि बहुत ही मीन्स की गलत कर्म चल रहा है कुछ। बस जो जो भी है, मेरे लिए अरदास करना। बाकी माली की ब्लेसिंग है, दया मेरा सारी। तो ये फरीदाबाद से थे, ठीक है जी। और जिन्होंने जिनके लिए कमेंट किया, ये महेंद्र कौर जी है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं क्या ये वॉइस हजूर जी की है? नहीं, हम उनके सेवादार हैं जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी सत्संग और साकी बहुत ही अच्छी लगी। विजी साकी सुनाने हमें नहीं सुनी। साकी आपकी गुरमीत कौर जी पटियाला से, गुरमीत कौर जी है पटियाला से। इनका कहना है जो साकी हमने कहा था, चलो सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं डेरे गई थी सेवा में, तो 3 दिन सत्संग नहीं सुन पाई। आपको और सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी ओर से भी मेरी बहन हैप्पी न्यू ईयर है। नया साल है, अपने मन को चेंज करना है। मेरी बात याद है ना, नया साल है, अपने मन को चेंज करना है, चीजें मत चेंज करने लग जाना। कि घर की एक्टिवा नहीं ले ली, फ्रिज नहीं ले ली, टीवी नया ले लिया, अलमारी नहीं ले ली, पेंट करा लिया घर पर। बाहर की चीजें हैं, बाहर की चीजें वह जितनी मर्जी चेंज कर लो, अगले साल फिर से ऐसे हो जाएंगी। अंदर का मन चेंज करना है। अगला जो सवाल है, जे सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से, जे कहते हैं आपके सवाल जवाब बड़े अच्छे थे, आप बड़ा ही अच्छे से सत्संग करते हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी आपकी साखियाँ बहुत मोटिवेशनल होती है। वीर जी आपकी साखी सुनने से पहले मैं बस सेवा पर ही जाती थी, पर अब मैं सिमरन पर बैठने की कोशिश करती हूँ तो भजन नहीं होता मेरे से। हाथ ऊपर करने पर बाजू में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि बैठना भजन के आपके सत्संग ने मेरे बहुत सी कन्फ्यूज़न क्लियर किया है। पहले किसी से पूछती थी भजन सिमरन करने का, कोई नहीं बताता था। बहुत थैंक्स कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर दे मालूम।
1 वीक ही हुआ है आपका सत्संग सुनते। ये नीलम जी है फ्रॉम जलंधर। देखो नीलम जी फ्रॉम जलंधर से, अगर कोई तकलीफ होती है ना भजन करने में, फिर आप जो बरागन होती है ना उसको ले लो। बरागन उसको कहते हैं जो टी होता है ना, टी जैसे टी होता है ऐसे जो होती है, जैसे साधुओं के पास होती है, वो बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो वो ले सकते हो। अगर कोई बॉडी में तकलीफ है, कोई नहीं बैठ सकते फिर, लेकिन अगर बैठ सकते फिर हमें बैठना है। लेकिन अगर नहीं बैठ सकते फिर आप वो ले सकते हो। नहीं तो जो चेयर होती है हमारे घर पर, उसके ऊपर अपने हाथ रख के तब ऐसे बैठ सकते हैं। तो बाकी तकलीफ है अगर कोई फिर, नहीं तो फिर वैसे ही बैठना है जैसे आपको बताया है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर साखी जरूर सुनाना प्लीज। वीर मेरी रीढ़ की बोन में 2 बार इंजेक्शन लगी हुई है, तो मैं अपनी बैक सीधी करके नहीं बैठ सकती हूँ। मैं थोड़ा सा झुक कर ही बैठती हूँ। बाबा जी तो सब पता है। वीर जी सत्संग डेली डेली सुनती हूँ वीर जी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। हाँ मेरी बहन, कोई बात नहीं है। अगर मान लो कोई बॉडी में तकलीफ है, दुख है ना, तो वो उस मालिक को पता है किसको तकलीफ है, इसलिए ये ऐसे बैठ रहा है। लेकिन अगर कोई तकलीफ, कोई दुख कुछ नहीं है, अगर कोई दुख कुछ नहीं है ना, फिर हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ती है। अगला जो सवाल है, ये चरणजीत सिंह बलविंदर कौर जी अब कहाँ चले गए थे। ये चरणजीत सिंह जी, बलविंदर कौर जी, आप कहाँ चले गए थे। अब तो पहले रोज कमेंट करते थे, आजकल आप बहुत समय बाद किया आपने। आप ठीक हो, फैमिली आपकी ठीक है, हमें बताना। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं भाई जी एक बार मैंने आपको अपने पापा की दलोजी वाली बात बताई थी ना, तो भाई जी अब पता क्या हुआ। भाई जी मेरे पापा रात को बहुत सिमरन भजन करते हैं। मैं अपने मायके आई हूँ। भाई जी पापा को कोई प्रॉब्लम थी पेट में, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, पापा ने नहीं करवाया। कोई आयुर्वेदा दवाई लेते रहे, कहते अब दवाई नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन के बाद मैं, इनका यही कहना है, इनके फादर साहब थे, तो आधा इनका और कमेंट पढ़ते थोड़ा सा। तो मैं वीक में 2-3 रात को सत्संग घर सोने सेवा, इनका ये कहना है। इनके ना फादर साहब थे, फादर साहब थे, उनके साथ एक बार पहले भी चमत्कार हुआ। अब ये मेरी बहन ने ये तो लिखा नहीं कि मैं ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो जो भी मेरी बहन है, तो प्लीज़, पहले आपने हमें परमिशन नहीं दी थी कि आप वो जो आपके फादर साहब की बात थी, जो चमत्कार हुआ था उनके साथ डलहौजी में, तो आपने कहा था कि प्लीज़ बताना मत, बस आप कमेंट पढ़ लेना। तो अब आपने जो पापा की बात लिखी है अपने, हमें प्लीज़ बताना एक बार कि क्या हम ये संगत में पढ़ दें या ना पढ़े। ठीक है मेरी बहन, प्लीज़ एक बार हमें बता देना कमेंट में कि क्या हम अपने फादर साहब की, जो आपके फादर साहब है उनकी बात बता सकते हैं कमेंट में, जो आपने लिखा, जो उन्होंने दवाई खाना छोड़ दी थी। प्लीज़ हमें लिखना, फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप बाद में माइंड ना कर लो मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं नया साल का बहुत बहुत बधाई हो। आपकी सक्सेस आजकल थोड़ा सुन नहीं पा रहे। आपका सत्संग लिखना था, इन्होंने और ही लिख दिया। आपका सत्संग थोड़ा सुन नहीं पा रही हूँ, कभी सुन रही हूँ तो कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। सॉरी आपकी बहन पूजा मेहता। पूजा मेहता जी, क्षमा वाली कोई बात नहीं है, इंसान है हम, इंसानों में गलतियां हो जाती है, और इंसानों को काम भी बड़े होते हैं। बाकी कोई बात नहीं मेरी बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि ये पवित्र कौर जी है। पवित्र कौर जी कैसे हो आप अपना भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रूबी जम्मू से, ये मेरी बहन रूबी जी है, जम्मू से हैं। आज का सत्संग और साखी दोनों ही बहुत बढ़िया थे। वे जी आप रोज हमारे कमेंट का आंसर देते हो,
हमें बहुत खुशी होती है। ये जी सारी संगत जी के लिए बाबा जी का दया मेहर बनाए रखें, दया मेहर मांगते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश करते हैं। तो रूबी जी देखो, हमें रोज बैठना है, भजन करना है, सिमरन करना है, ठीक है। बाकी मालिक दया मेहर करे तो बैठना जरूर है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं सही कहा आप ही जिंदगी, इन्होंने कहा सही कहा, माँ बाप ही जिंदगी खराब करते हैं, मेंटली हेल्थ बिगाड़ते हैं, कर्म ही बुढ़ापा आने को ही है, भजन सिमरन से भी कुछ नहीं हो रहा। अब हेल्थ, हम तो, इनका ये कहना जो माँ बाप है ना वही हमारी जिंदगी खराब करते हैं। देखो पता क्या बात है, कर्म, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, कर्म पिछले जन्मों में अगर उनको दुख दिया है, इस जन्म में दुख मिलेगा। अगर माँ बाप को दिया है वो दुख देंगे, बच्चों को दिया है वो दुख देंगे अपने माँ बाप को। कर्म है जे, भोगने पड़ेंगे। मैं राम संजीव यूपी से, यूपी फतेहपुर, इनका कहना है मैं राम संजीव यूपी फतेहपुर साहब सेंटर फिरोजपुर से। भाई जी मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं चप्पल में तीन चप्पल में तीन ती बही हुई है। वहां मैंने बाहर को गए थे तो अब वहां चप्पला में पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने शायद कुछ डॉग्स के लिए लिखा है। तो देखो उनकी बस, वो गंदगी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे तैसे हैं, उनकी मदद तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया अच्छे से, बाकी मेरे को इतना लग रहा है आपने कुछ डॉग्स के बारे में लिखा है कि वो ऐसे गंदगी फैलाते हैं या कुछ ऐसे कुछ लिखा है। जैसे भी करते हैं उनका नेचर है, अपना जो नेचर है हमें सिर्फ हेल्प करनी है उनकी। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं भाई जी इतनी अच्छी बात बताई आपने कि मन खुश हो गया। आप सच बोलते हो, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है, अंदर भी तरक्की होती है और बाहर बाहर के काम भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन भाई जी ये बात, एक बात बोलूं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो गरीब है तो ना घर है, घर बुलाया अच्छी तरह तो बात नहीं करते, और ना ही गांव बुलाया मैं ठीक बोल रही हूँ। भाई जी बताना आप, ऐसा नहीं होता, मुझे मालिक ने बख्श लिया है, मेरे लिए काफ़ी है। पता क्या बात है बहन अनीता देवी जी, हमारा घर चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है, हमें अपने रिश्तेदार, हमें अपने यार दोस्त, हमें जो भी कोई जानकार है, चाहे घर बड़ा है चाहे छोटा है, हमें वो सब ऐसे बनाने हैं कि हम उनको सिर्फ एक कॉल करें, चाहे रात का समय है दिन का समय, वो सारे काम छोड़ के हमारे पास आ जाए हमारी मदद करने के लिए। ऐसे दुनिया, ऐसे लोग बस हमें अपने पास रखने चाहिए, बाकी जो ईगो दिखाता है दिखाने दो। अगला जो कमेंट है ये सुषमा जी है, कहते हैं आज का सत्संग अच्छा था, लाइफ में दुखी दुखी हूँ तो जिंदगी में खुशियाँ से बाहर जाएंगी। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि अगर तालाब गंदा हो तो उसमें क्या किया जाए, आज आपने मेरे सवाल का आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच वेरी। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछा था, मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है और मैं उसे गंदा तालाब कभी गंदा, पता क्या बात है, ये फिर से वही बात आ गई। इनका एक और कमेंट है वो पढ़ते हैं। सुषमा आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमें अपना संग में बोलते हो, अब्बा जी आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर। देखो पता क्या बात है, जैसे आपने लिखा अपनी बेटी के लिए कि वो तंग करती है, परेशान करती है, वो तंग परेशान करेगी, आपको और करेगी, आपको और ज्यादा इरिटेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कर्म कर्म ही ऐसे लिखा था ऐसे
कि वो तंग परेशान करेगी। अगर उस लिखे हुए को आप मिटाना चाहते हो तो भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो। फिर जो लिखा हुआ है ना, जो हमारा, जो हमें इतना दुख दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, फिर वो कम हो जाएगा, हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। रोज उस मालिक के ऊपर भरोसा रख के बैठो, वो जरूर दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं जे अनीता जी है हरियाणा से, आज आपके आप आज आज आपकी बेटी जो साखी सुनाई अच्छी थी। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। करते हो आप, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा करते हो। तो भाई जी सुनाते हो आप, मोटिवेशन मिलता है। तो ये हरियाणा से थे अनीता जी। जब हम भजन पर बैठते हैं तो क्या मैं धुन सुननी होती है, या बाबा जी का स्वरूप अपनी आंखों के सामने लाना होता है? देखो पता क्या बात है, जो आपने ये लिखा कि जब हम बैठते हैं क्या हमें बाबा जी का स्वरूप लाना होता है या हमें धुन सुननी होती है? ये दोनों ही काम आपके हाथ में तो है ही नहीं। एक तो होता है ना कि हमारे सोचने से होगा, तो अगर आप सोचो तो क्या वो धुन चलने लगती है? अगर आप सोचो क्या बाबा जी का स्वरूप आ जाता है? आपको जब सिमरन करना होता है तब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठ जाना है, सिमरन अपना शुरू करना है बड़े प्रेम से। उसके बाद अपनी जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में अपना ख्याल रखना है, उसके बीच में अपना ख्याल रखना है। बाबा जी हंसते चलते फिरते सत्संग करते दर्शन देते, ऐसे ऐसा आपने उस तीसरी आंख पे फील करना है कि मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो अगर बाबा जी का स्वरूप नजर आता है वो तो सबसे बढ़िया बात है। फिर जो भजन की पोजीशन है तब आपको अंदर से शब्द धुन सुनती है। ठीक है। अगला जो सवाल है, वीर जी मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्योंकि मेरे बेटे की, इनका ना बेटा था तो वो भी नहीं है, 4 साल हो गए। तो देखो सबके साथ प्यार होता है इंसान का, बच्चों के साथ भी, माँ बाप के साथ भी। अगर कोई भी चला जाता है ना, हमें फिर वो बहुत याद आती है उसकी। तो बाकी देखो धीरे धीरे करके उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक आपको हिम्मत दे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी मैं सुल्तानपुर से, तो नए साल में कमेंट किया तो रिप्लाई नहीं किया आपने। तो सुल्तानपुर से ये है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है जो सुल्तानपुर से हैं। अगला जो कमेंट है, वीर जी भाई आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं इसके लिए शुक्रिया। ये सीमा जी है, सीमा जी कहते हैं आप मेरे जो सवाल होते हैं उसका जवाब देते हो, हम शुक्रिया करते हैं। तो सीमा जी आपका भी शुक्रिया करते हैं, आप डेली सत्संग सुनते हो। मैं सेवा नहीं कर सकती हेल्थ की वजह से, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो आप सिमरन करो, भजन करो। ठीक है, भजन सिमरन करते रहो। अगर सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है जो गुरदासपुर से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कल मैं सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि मिस्त्री लोग लगे हैं, अभी भी घर पर कोई काल में उनके लिए खाना बना रही थी। न्यू ईयर फर्स्ट डे था, इसीलिए बस इसी मंथ के अंदर काम खत्म हो जाएगा। तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मकान बन गया है। तो इसी तरह बाबा जी दया मेहर बनाए रखे, तो शुक्रिया। तो देखो हमें पता है आपका मकान बन रहा है, आपने पहले भी बताया था। तो देखो कितनी खुशी की बात है ना, हमें कितनी खुशी होती है मकान बन रहा है। अगर हमारे अंदर भी ऐसे वो मालिक का जो मकान है बनना शुरू हो जाए ना, फिर और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आपको वो कोशिश करनी है, डेली भजन करके सिमरन करके जो हमारे अंदर का मकान है ना उसको भी देखना है आपने। हमारे अंदर बड़ा खुश है संगत जी, एक बार बैठ के तो देखो। हमें सुन में बैठना होता है, रोला रप्पा चिड़ चिड़ चिक चिक ऐसे बैठेंगे फिर बैठा नहीं जाएगा।
लेकिन अगर सुन में बैठे ना, सुन कब मिलेगा आपको? वो मिलेगा सुबह 2:30 बजे। 2:30-3 बजे बैठोगे ना, जब कोई नहीं जाग रहा होगा, बच्चे सो रहे होंगे, कोई फ़ोन नहीं चला रहा होगा, कोई टीवी की आवाज़ नहीं, कोई मोटर बाइक कुछ कोई आवाज़ नहीं, फिर बैठोगे, सुनाटा होगा ना जो, उस सुनाटे में, उस शांति में वो मालिक मिलेगा। सुनाटा होगा ना जो, सुन होगी, उस सुन में, उस सुनाटे में ही वो खुदा, वो मालिक आपको मिलेगा। तो आपको उसी को देखने की कोशिश करनी है। ठीक है संगत जी। बाकी हम कल के लिए माफ़ी चाहते हैं जो हम कल सत्संग नहीं कर पाए थे। तो चलो, कई बार हो जाता, थोड़ा बिजी होते हैं। अगर आपको आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।